आज से लगभग 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर सरोर और उसके अलावा लखनपुर में जो टोल प्लाजा हैं, इन दोनों टोल प्लाजाओं को लेकर वो ऑर्डर बिल्कुल इन दोनों टोल प्लाजाओं के ऊपर लागू होता है एक तरह से। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि दिल्ली जम्मू अमृतसर एक्सप्रेसवे बन रही है, 6 घंटे का सफर हो जाएगा जम्मू से दिल्ली तक, लेकिन जब तक ये एक्सप्रेसवे तैयार नहीं होती तब तक ये पूरे का पूरा रोड जम्मू से लेकर पठानकोट तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण बहुत सारी जगहों पर डायवर्शंस हैं और सड़क उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में यह सड़क उस समय थी जिस समय यहां पर टोल प्लाजा लगाए गए थे। और यह भी आपकी जानकारी के लिए बताया जाए कि ये दोनों टोल प्लाजा, सरोर वाला भी और लखनपुर वाला भी, इन दोनों टोल प्लाजाओं की नोटिफिकेशन मार्च 2014 में निकली थी। यानी मार्च 2014 से यहां पर टोल प्लाजा लगना मैंडेटरी हो गया था। लेकिन ये टोल प्लाजा लगे कब? 2014 के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक ऑर्डर दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या उसका कोई ठेकेदार आम लोगों से टोल वसूल नहीं सकता अगर रोड की हालत खराब है। और आगे उन्होंने ये कहा कि, और आप लोग भी जानते हैं और मैं भी कई बार ये बात करता हूं कि किसी भी सड़क के ऊपर आप चलते हैं, आप टोल उस सड़क की मेंटेनेंस के लिए देते हैं। उस सड़क के 4 लेन या 6 लेन होने के कारण जो सुविधा आपको मिल रही है और जो आपका सफर आसान हो रहा है, उसके लिए आप टोल पे करते हैं, टोल देते हैं। अब आम लोगों की शिकायत क्या कि जनाब अगर सड़क खराब है तो ठेकेदार मुझसे टोल कैसे वसूलेगा? सड़क अगर बहुत बुरी स्थिति में है तो ठेकेदार मुझसे टोल वसूल नहीं सकता है। और यह भी आम लोगों का मानना है कि यह जो टोल वसूला जा रहा है इससे ठेकेदार अमीर हो रहा है, इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसा मिल रहा है। यह सारे का सारा फायदा ठेकेदार को हो रहा है, ये आम लोगों का मानना है। और जब एनएचएआई के पास अब जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि 3 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं, 4 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं। अब ये मामला कब बना? मामला बना जब 26 किलोमीटर रायपुर दुर्ग का एक स्ट्रेच था नेशनल हाईवे 53 पर छत्तीसगढ़ में। जब यह मामला उस समय जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के बेंच के सामने यह मामला आया। इन दोनों जज साहिबान ने कमेटी बनाई और उस कमेटी को कहा कि आप जाइए, रोड की इंस्पेक्शन करिए और हमें बताइए कि जो शिकायत करता है, जिसने पीआईएल करी हुई है और जो कह रहा है कि जनाब सड़क ठीक ही नहीं है, मैं टोल क्यों दूं, बताइए कि सड़क की हालत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी के हेड थे एक रिटायर्ड जज और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट ने कलई खोल के रख दी उस सड़क की। रिपोर्ट से पता चला कि रोड की सूरत हाल क्या है। और उसी के कारण सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उस ठेकेदार से यह कहा, नो टोल फॉर बैड रोड्स। अगर सड़कें खराब हैं तो टोल नहीं दिया जाएगा। और उस बेंच ने यह तक कहा कि आम आदमी को परेशान नहीं होना पड़ना चाहिए कि आप रोड भी आपकी खराब है और टोल भी आप ठीक ठाक ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि बेंच ने ठेकेदार से कहा कि जो 11 करोड़ रुपया आपने टोल के तौर पर वसूला है वो फौरन आप केंद्र सरकार को वापस करेंगे। और यह भी उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि इस ठेकेदार ने यह प्राइवेट पार्टी से टोल जो है टेक ओवर किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोल प्राइवेट पार्टी से टेक ओवर किया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस रोड को खुद ऑपरेट कर रही थी। लेकिन बेंच ने क्या कहा कि आपने 11 करोड़ जो टोल वसूला है फौरन सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दे दीजिए। आप ये टोल नहीं वसूल सकते क्योंकि आपकी रोड ठीक नहीं है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने वहां पर उस समय केंद्र सरकार ने यह कहा कि हमने 60% टोल रिड्यूस किया जब से हमने हाईवे का काम जो है, रिपेयर का काम हमने शुरू किया है। लेकिन इस पर भी कोर्ट ने नहीं माना। ये बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर है कि केंद्र सरकार ने उस समय यह कहा कि हम बड़े रीजनेबल हो गए, हमने देखा रोड की सूरत हाल खराब है, हमने 60% टोल जो है वो कम किया।
लेकिन इस पर भी कोर्ट जो है तैयार नहीं हुई। इस पर भी कोर्ट ने सख्ती के साथ यह कहा कि आम आदमी टोल आपको नहीं देगा, जबकि आपकी 26 किलोमीटर का जो रास्ता है उसकी हालत खराब है। अब सोचिए, ये जो इस वक्त भी सरकार कह रही है कि जी 75% टोल आप दीजिए, 20% हम घटाने के लिए तैयार है। यहां एक स्टेज पर 60% घटाया गया, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की जो गुजारिश थी उसको ध्यान में रखते हुए कि पूरे का पूरा स्ट्रेच डैमेज नहीं है और कुछ कुछ जगहों पर सड़क ऐसी है जिसके ऊपर गाड़ी चल सकती है, केंद्र बेंच ने, केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था कि 40% आप जो है टोल कलेक्ट करेंगे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहस हुई, वुकला साहिबान ने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट कन्विंस हुई और तमाम तरह की बातें करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जितनी भी फीस है उसका केवल 20% आपको कम्यूटर देगा जब तक आपकी रोड तैयार नहीं होती। तो एक नॉर्म सेट कर दिया उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि आपकी रोड अगर मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं होती तो जो बना हुआ रोड है उसके वेयर एंड टियर को ध्यान में रखते हुए और वो रोड ठीक ठाक रहे, आप केवल और केवल जो पूरी फीस आपकी है उसका 20% आप जो है वो टोल के तौर पर कलेक्ट करेंगे। 20% का मतलब यह होगा कि अगर 100 रुपया आपका टोल है तो जब तक रोड मुकम्मल नहीं होती आप केवल 20 रुपया जो है वो टोल वसूलेंगे। अच्छा, यह मामला आया कहां से? एक पीआईएल पिटिशनर थे, उनका नाम था लाल मनोहर पांडे। वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गए, उनने शिकायत की कि जनाब रायपुर दुर्ग का जो स्ट्रेच है 26 किलोमीटर का, इसमें सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं और उस पर जो है ठेकेदार हमसे टोल वसूल रहा है। हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में ठेकेदार ने चैलेंज किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि जो ओरिजिनल फीस है उसका 20% आप टोल तब तक ले सकते हैं जब तक रोड आप रिपेयर नहीं करते, और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने वहां पर फाइल की जब कमिटी ने इंस्पेक्शन मुकम्मल की, जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे, और उसके बाद जाकर ये मामला जो है वो हल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं इसलिए भी जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे वकील साहिबान भी अगर देख रहे हैं तो वो भी इस केस को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं और सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने और डीएससी वेंचर्स के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और यह एग्रीमेंट 8 मई 2003 को हुआ था कि आप बनाएंगे भी, ऑपरेट भी करेंगे, और रायपुर दुर्ग सेक्शन जो है नेशनल हाईवे 53 की उसको आप ऑपरेट भी करेंगे, बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर बेसिस पर। और उसके बाद आगे एक और चीज कोर्ट ने कही, ये मामला था। इस मामले के बाद कोर्ट ने जब इस मामले को खत्म किया तो कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ इतना ही मत कीजिए कि आप जो टोल वसूलने वाले हैं हमने उनको कह दिया कि आप केवल 20% टोल लेंगे, लेकिन वो बड़ी गाड़ियां जो ओवरलोड करती हैं और जिनके कारण रोड डैमेज होता है उन्हें भी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है कि वो टैक्स भी पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको दुनिया भर का टोल देना पड़ता है। और वहां पर उन्होंने ये कहा कि ये जो हैवी व्हीकल्स हैं ये सिर्फ टैक्स चोरी नहीं करती हैं बल्कि ये सड़क को भी नुकसान पहुंचाती हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा कि इनको सजा दी जानी चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये जो जजमेंट आई है वो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट है। अब इसी के साथ जुड़ती हुई मई 10, 2012 सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट उस दिन ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह कहा कि, और ये 2012 की बात है और मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस जिस समय केंद्र में सत्ता में थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की बात है ये कि एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था, हर 10-15 किलोमीटर पर एक टोल था, हर 10-15 किलोमीटर पर एक टोल था। और पार्लियामेंट्री पैनल ने जब इसको इस स्थिति को देखा तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से लताड़ा इसको। तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां जस्टिस जीके जैन और जस्टिस ए आर दवे थे। उन्होंने केंद्र सरकार से, उस समय की केंद्र सरकार से पूछा कि आप ये बताइए क्या फैसला आपने लिया है कि हर 15 किलोमीटर पे टोल है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा, अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवेज आर नॉट मनी मेकिंग मशीन्स दैट
government says infrastructure is for common man and for development, but the common man pays for it. We will examine it. बेंच ने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे जो है ये पैसा बनाने की मशीन नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है और आम आदमी इसके लिए पैसा देता है। हम इस मामले को देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा पार्लियामेंट्री कमेटी, अच्छा उसके बाद ये भी कहा कि भाई ये जो लोग गाड़ियां चलाते हैं और हर 15 किलोमीटर के बाद टोल है, और कोर्ट ने उस समय यह कहा कि हर अंडर कंस्ट्रक्शन ओवरब्रिज पर डायवर्शन है और हर 15 किलोमीटर पर टोल बूथ है। उस समय की बात है, कोर्ट ने उस समय की ऑब्जर्वेशन नहीं, आज की ऑब्जर्वेशन नहीं। ध्यान से सुनिए, कहीं कोई दिल्ली अमृतसर रोड पर आज की बात करेगा तो कहेगा जनाब देखिए क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कहा आपने, और ज्ञान बांटना शुरू करेगा। अगर उस समय की बात है 2012 में, इफ वन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर बाय रोड, अगर कोई दिल्ली से अमृतसर सड़क पर ट्रेवल करता है, द पर्सन वुड बी लाइटर इन पॉकेट बाय अ फ्यू $100, कुछ 100 रुपए उसके जेब से कम होंगे। और उसके बाद जब आगे से उनको कहा गया कि कोर्ट में बहसबाजी शुरू हुई, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि पॉलिसी क्या है इसके पीछे, क्या सरकार का काम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम ठेकेदार की मदद करना है या सरकार का काम आम लोगों के लिए रोड बेहतर बनाकर उनसे टोल वसूलना है, यह कहा। और उसके बाद यह भी कहा कि और लोगों के टेम्परामेंट के बारे में भी कहा। आप जब इस सड़क पे चलते हैं, किसी जगह डायवर्शन है, कहीं किधर, कहीं किसी जगह डायवर्शन है, कहीं किसी जगह डायवर्शन है, आप चुपचाप करके डायवर्शन लेते हैं और उसके बाद टोल प्लाजा पर आकर टोल भी पे करते हैं। जिस समय आप डायवर्शन ले रहे होते हैं उस समय भी कानूनी तौर पर आपको यह अधिकार बनता है कि आप कम से कम अपने आप से यह सवाल पूछें कि भाई मैं डायवर्शन ले रहा हूं, मैं क्यों ले रहा हूं, मैंने तो टोल पे किया है, मैं तो पैसा दे रहा हूं। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि 2 मामले आए और एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टोल को घटाकर 20% किया और दूसरे मामले में उन्होंने ये कहा कि अगर सड़कें ठीक नहीं होंगी तो आपको टोल भी नहीं मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, जो मामला इस समय सरोड़ में बना हुआ है, उस मामले को लेकर भी सरकार को भी गंभीरता के साथ इन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर नजर दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और रोड अभी बन ही रहा है, उस बनती हुई रोड के लिए अगर टोल को घटाकर 20% किया जाता है या टोल वहां से सस्पेंड किया जाता है, तो आम लोगों के लिए तब तक राहत होगा जब तक वो रोड मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होती। मगर मैं वैसे भी आपको ये बताऊं कि टोल प्लाजा को लेकर और सड़कों को लेकर अलग अलग जगहों पर हंगामे भी हुए और होते भी हैं, लेकिन जितने भी हाईवेज पर पूरे देश में टोल हैं, आप जानते हैं उस हाईवे के ऊपर आपको 1 सेकंड भी अपनी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। बेहतरीन सड़कें बन रही हैं, कमाल की सड़कें पूरे देश में बन रही हैं। आज अब श्रीनगर की तरफ जाते हैं तो अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जितना रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है उस कंस्ट्रक्शन के कारण आज आप कंपैरेटिवली 10 घंटे की जगह कश्मीर तक का सफर जो 6 घंटे में करते हैं। कल जब ये रोड मुकम्मल हो जाएगी तो आप इसी सफर को 4 साढ़े 4 घंटे में करेंगे। लेकिन सरकार को भी इस बात को समझना होगा, कोई भी आम आदमी टोल देने के लिए टोल देने से ना तो इनकार करेगा, ना टोल देने में कतराएगा, ना कभी उसको घबराहट होगी कि मुझे टोल देना है। लेकिन अगर रोड मुकम्मल तौर पर तैयार होगा, और अगर रोड मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, आपको रोड में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और ये केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र सरकार के साथ इस मामले को टेकअप करें और केंद्र सरकार को यह बात सुझाएं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह कहा जाए कि टोलिंग करना गलत नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह आपको पीट कर 20% टोल लेने के लिए कहा, कहीं यह ना हो कि कोई पीआईएल जो है इस सड़क को लेकर भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो और इसी तरह की परेड आपको वहां पर भी हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको ये याद कराए कि हमने 2015 में आपको एक बार बड़े बुरे तरीके से डांटा था और आपको ये कहा था कि अगर रोड ठीक नहीं है तो आप टोल नहीं वसूलेंगे। क्योंकि आप ठेकेदार के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी ये समझना होगा कि आप ठेकेदार के लिए आपका इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपका इंस्टीट्यूशन आम लोगों के लिए है और आम लोग अच्छी सड़कों के लिए टोल देने में बिल्कुल आनाकानी नहीं करते, न लड़ते हैं न झगड़ते हैं, शराफत के साथ चुपचाप करके सड़क अपनी मजे से अपनी गाड़ी निकालते हैं और आपको टोल देते हैं।